छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। मुख्य रूप से ट्रेडिशनली जो है रोग ऋण शत्रु का है। यही भाव सर्विस का भी है, यही भाव ड्रेसिंग सेंस का भी है, यही भाव अधिक मेहनत का है, यही भाव अधिक मेहनत वाले गेम्स का है, यही भाव जो है सफलता का भाव है, यही भाव किराएदार का भाव है। तो जब लग्न ये छठे भाव पर इतनी सारी वस्तुएं हैं, और ढेर सारी चीजें और भी इसमें हैं। जैसे छठे भाव से चौथे भाव से छठा भाव जुड़ गया तो वह प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन करवा दे। तो ये बात हो गई। तो छठे भाव पास हमने देखा बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब ये कौन किससे किससे जुड़ेगा? जैसे हमने शुरू दिन बताया था कि पहला भाव पहले से जुड़ा, दूसरा भाव पहले से जुड़ा, ऐसा भाव यदि करेंगे तो आप देखिए छठा भाव लग्न से जुड़ा। इसको हम भाव से भाव को जोड़ना बोल सकते हैं। इसको हम ये बोल सकते हैं कस्पल इंटरलिंक, मतलब कस्प से कस्प को जोड़ना, भाव से भाव को जोड़ना कहा जाता है। तो जैसे छठे भाव यदि लग्न से जुड़ गया तो देखिए कितना बड़ा चेंज होता है। लग्न क्या है? हमारा शरीर है, जातक का शरीर है। और छठे भाव पर इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो वहां से किसको जोड़ेगा वो? छठा भाव उस समय पर बीमारी को जोड़ेगा कि छठा भाव लग्न से जुड़ गया तो जातक को बीमार कर दिया। मतलब छठे भाव पर जो बंच बना हुआ है सफलता का, किराएदार का, ये अधिक मेहनत का, मामाज का, मौसी का, रेउंड शत्रु का, तो इनमें से सिर्फ बीमारी को उठा के ले जाए। छठा भाव एक दूसरे भाव से जुड़ गया। जुड़ना किसको बोलते हैं? मैं फिर से उस बात पे आ रहा हूं कि जुड़ना उसको बोलेंगे कि छठे भाव का सबलाड का स्टार लार्ड। मेरी बात को देखिए, छठे भाव का सबलाड का स्टार लार्ड यदि लग्न का सबलाड हो। जैसे यहाँ पत्रिका में देखिए, यहाँ पे छठे भाव का सबलाड है केतु। तो केतु को हम ग्रह मान के चलते हैं। केतु जो है, केतु राहु के स्टार में है। अब राहु को देखिए, राहु कहाँ का सबलाड है? तो राहु तीसरे भाव का सबलाड है। तो हम यह छह का संबंध तीन से बोलेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा हम यदि बोल रहे हैं कि छठे भाव का संबंध लग्न से हो जाए, मतलब छठे भाव का सबलाड का स्टार लार्ड लग्न का सबलाड बन जाए, तो हम बोलेंगे छह का संबंध लग्न से हो गया है तो जातक को बीमार कर दे। छह का संबंध दो से हो जाए तो क्या चेंज आए? दो भाव जो है संचित धन का है, मुख्य रूप से उसको धन का बोला जाता है। और यहाँ पे क्या है? छह के पास में क्या है? रोग ऋण शत्रु सफलता। तो रोग ऋण आ गया। तो यहाँ पर जब छठे भाव का संबंध दूसरे भाव से हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि लोन मिल रहा है। अब छठे भाव का संबंध तीसरे भाव से हो जाए तो देखिए छठा भाव। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि लोन लोन के लिए यात्रा हो रही है, या मामा के साथ यात्रा हो रही है, या फिर ड्रेसिंग कपड़े अच्छे वाले पहन करके वहां जा, ऐसी बात नहीं करेंगे। छठे भाव के पास में है सर्विस, और तीसरा भाव है इंटरव्यू। इंटरव्यू का कॉल आना या इंटरव्यू होना। तो छठे भाव का संबंध जब तीसरे भाव से होगा तो हम बोलेंगे कि जातक की सर्विस का इंटरव्यू आ गया है या इंटरव्यू आने वाला है। छठे भाव का संबंध चौथे भाव से हो जाए तो देखिए चौथा भाव है वाहन, छठा भाव है, छठा भाव उल्टा हो गया यहाँ पे कि छठे भाव से यदि हम चौथे भाव गिनेंगे 11 आएगा तो हम ये भी बोलेंगे कि हम वाहन का एक्सटेंशन हो रहा है। वाहन वाहन जो है हमारे उपयोग के लिए आ रही है। छठे भाव का संबंध पंचम भाव से हो जाए तो देखिए बहुत बड़ी विशेषता ये हो गई कि यहाँ पर बीमारी से राहत मिलेगी। तो छठे भाव के पास से इतने बड़े वंश में से हम बीमारी को ढूंढेंगे और बीमारी का विरोध होएगा। वैसे ही छठे भाव का संबंध छठे भाव से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होगा, क्योंकि छठा भाव छठे से जुड़ी।
यहाँ हम बीमारी का बोल सकते हैं क्या कि जातक को बीमारी होगी? बताइए। नहीं नहीं नहीं। नहीं गुरु जी, बोल तो नहीं सकते, लेकिन ये छठे का छठे से संबंध होना, सफलता ज्यादा देना, ये नहीं समझ में आई क्यों सफलता की तरफ गया है इशारा। हाँ, अब देखो छठा भाव सफलता का है, छठा भाव छठे से जुड़ गया तो याद जिंदगी में सफलता मिलेगी, जिंदगी में अधिक मेहनत करेगा, जिंदगी में किराएदार मिलेगा, जिंदगी में ड्रेसिंग सेंस उसकी बहुत बढ़िया रहेगी, अलग ही पब्लिक में दिखेगा, अगर भाई क्या क्या बढ़िया ड्रेस पहन के निकल रहा है ये। गुरु जी, सफलता का है छठा भाव, मतलब सर्विस और सफलता एक ही बात है? नहीं नहीं, अलग अलग चीज होगी ना। जो कंपटीशन में जो सफलता मिलती है ना, वो सफलता भाव ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी कंपटीशन में सफलता होती है या एग्जाम में सफलता होती है, आप देखिए क्या मैं सफल बनूंगा, तो छठा भाव को ही आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जनरल जनरल सफलता भी मतलब छठे से ही देखी जाएगी? बस कोई सी भी सफलता की बात यदि करेंगे तो छठा हाँ भाव ही मुख्य रहेगा। छठा भाव जो पालतू पशुओं का तो, भी रहता है। हाँ हाँ, तो गुरु जी जैसे दूसरा और छठा जुड़ता है तो आप कह रहे थे कि लोन मिल जाएगा, तो नहीं उसमें नहीं फिर नहीं ये नहीं भी तो नहीं होगा। नहीं, रुके 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 रुके। मैंने ये नहीं बोला दूसरा भाव छठे से जुड़ जाएगा, मैंने बोला हाँ। छठा भाव दूसरे से जुड़ेगा। अच्छा। वहां बात और बदल अगर, जाएगी। हाँ, अगर गुरु जी जैसे हम ये देखना चाहें कि हमारा मतलब दूसरा छठे से जुड़ रहा है, तो हम ये कह हम्म। सकते हैं कि हम जो संचित धन में अपना जो रोजाना का कैश हम अच्छा सर्विस से हमारे तनख्वाह मिलेगी, तो इतनी ज्यादा मिलेगी कि हमारा संचित धन बढ़ेगा, ये मान सकते हैं? बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि दूसरा अच्छा। भाव जब छठे से जुड़ेगा ना, तो दूसरा भाव दो तीन चार पाँच छ, मतलब पांचवा भाव होगा जो पॉजिटिव रिजल्ट बताएगा, है ना। तो ऐसे आपको यह देखना है कि कौन किससे जुड़ रहा है। जनरली आपने देखना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे कि विवाह के भाव कौन से हैं, तो वो यही बोलेगा 2 7 11, बोलता है ना जनरली। तो 2 7 11 की तो बात ही बदल गई। आपको ये बोलना है 7 2 11, मतलब मुख्य भाव को लेके चलना है पहले, 2 7 11। ठीक है ना सर। तो वैसे हमने 6 2 को लिया तो लोन की बात हुई है, ये 2 6 से बात यदि करी तो वह धन की वृद्धि की बात करेगा, धन के लिए बढ़िया पोजीशन आ जाएगी, धन में वृद्धि होगी, दूसरे की जेब से पैसा निकालेगा। ठीक है सर। तो वैसे ही अब छठा भाव सातवें भाव से जुड़ गया, तो छठा भाव जो है उससे दूसरा सातवां भाव दूसरा भाव बन गया। यहाँ पे मामा मौसी के प्रति हमारा अट्रैक्शन बढ़ गया। यहाँ से क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भाव है, सप्तम भाव पति या पत्नी का भाव है, तो वहां से व्यक्ति अपन यहाँ से व्यक्ति उठाएंगे। तो यहाँ व्यक्ति कौन है? मामा है, मौसी है, उनका संबंध उससे रहेगा। सातवां भाव सातवें से जुड़ जाए, मतलब जो पत्नी या पति है वो अपने आप में मस्त रहेगा। सातवां भाव यदि पत्नी का है तो वो अपने आप में मस्त रहेगी, किसी को मतलब नहीं, कोई दुनिया कहीं भी जाए। या फिर हमारा धन बैंक में जमा होगा, सातवां भाव बैंक का है, सातवां भाव साझेदार का है, तो वहां पर साझेदार भी अपने आप में मस्त रहेगा। किसको कितनी बोलते रहोगे भैया हमारे ये खेती में आज बीज बोना है या ये करना है, या ये उत्पादन के यहाँ सब सामान उठाकर डिस्पैच करना है, वो अपने आप प्लानिंग बनाता रहे। तो छठा उसमें भाव। फिर गुरु जी, इसमें ये भी बोल सकते हैं साथ में से साथ में जुड़ गया कि हम अगर किसी के पार्टनरशिप करेंगे तो हमें फायदा होगा? नहीं, फायदा नहीं होगा। अच्छा। आप इसमें लग्न तो जोड़ ही नहीं रहे हो ना, आप तो साथ साथ तो साथ से ही जोड़ रहे हो, हाँ लग्न तो जोड़ ही नहीं रहे हैं। हम तो ये हाँ, लग्न बोलेंगे को नहीं जोड़े। सातवां भाव जो है वो सातवें से जुड़ गया, तो वो अपने आप की बात करेगा, दूसरे किसी को सुनना ही नहीं उसको। अच्छा, तो मतलब ठीक है। पार्टनर अपने आप की बात करेगा? बस वो अपने आप ही मस्त रहेगा, वो तो वो अपने को मतलब लग्न या जिसने पार्टनरशिप करी उसको पूछेगा ही नहीं, वो खुद ही सब निर्णय ले लेगा। ठीक है ठीक है। अब छठा भाव का संबंध अष्टम भाव से हुआ, तो देखिए क्या हो गया। छठा भाव बीमारी को लेके चल रहा है, सफलता को लेके चल रहा है, तो यहाँ पे सफलता का एक्सटेंशन हो गया, सफलता बढ़ गई, क्योंकि 6 से
8वां तीसरा भाव होता है। बीमारी यहाँ से बढ़ गई। अष्टम भाव ऑपरेशन का है, तो छठा भाव यहाँ से जाकर के ऑपरेशन करवा दिया। यहाँ पे छठा भाव जान के क्रोनिक डिसीज हो गई, मतलब खतरनाक डिसीज हो गई, वृद्धिकारक बीमारी में वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे यदि छठा भाव हमने कोई, अब देखो वो विचार कैसे बदल जाते हैं। सब मैंने ये कंपटीशन एग्जाम दी है, तो क्या होगा, उस टाइम पे छठे भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाएगा। हम बोलेंगे कि आपको कंपटीशन में सफलता बड़े स्तर पर मिल रही है। बीमारी की यदि बात करेगा तो छठे भाव का संबंध अष्टम भाव से होगा, परंतु उस टाइम पे लग्न को जुड़ना जरूरी है। तब हम बोलेंगे कि जातक को बीमारी में वृद्धि हो रही है या उसके ऑपरेशन की कंडीशन बन रही है। ठीक है। अब छठे भाव का संबंध नवे भाव से हो, तो गिनिए 6 से 9वां चौथा भाव हो गया। परंतु वहां पे धर्म है, वहां पिताजी है, वहां उच्च शिक्षा है, वहां पे कॉलेज है। तो ये छठा भाव वहां जुड़ गया, तो सफलता से वह कॉलेज में भर्ती हो गया। सफलता के द्वारा पिताजी को मानसिक तनाव देने लगा, मतलब अब सफलता ज्यादा मिल गई, वहां से पिताजी को देखेंगे तो चौथा भाव आएगा, तो पिताजी को मानसिक तनाव देना शुरू कर दिया उसने। अब अपन आ रहे, मैं तो सफल व्यक्ति बन गया, मेरे सफलता प्राप्त हो गया, पिताजी को बाईपास कर दिया उसने। छठा भाव धार्मिक, नवा भाव धार्मिकता को बता रहा है, परंतु यहाँ से छठा भाव आने से क्या होएगा कि वह धर्म कर्म में थोड़ा कम विश्वास करे। छठे भाव का संबंध 10 से 10वें भाव से हुआ। अब देखिए छठा भाव है सर्विस का, मेहनत का, और 10वां भाव है कर्म का। तो छठे भाव का संबंध जब वहां से जुड़ा, तो वह कर्म में सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ से सफलता लेके जाएगा, सेवा लेके जाएगा, मेहनत लेके जाएगा, तो मेहनत के द्वारा वह सफलता प्राप्त करेगा, बिजनेस में सफल बनेगा। छठे भाव का संबंध 11वें भाव से हो गया। 11वां भाव प्राप्ति है, तो छठे भाव की जितनी भी विषय है सभी की प्राप्ति कराएगा, चाहे सफलता हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बीमारी हो, या चाहे ड्रेसिंग सेंस हो, या मामा जी मौसी वगैरह हो, रोग ऋण शत्रु सभी सभी की वृद्धि करवाएगा। छठे का संबंध 12वें भाव से हो गया। अब देखिए छठा भाव यहाँ पे क्या हो गया, छठा भाव वाद विवाद का है, डिस्टरबेंस का है। तो वाद विवाद के कारण वह जेल जा सकता है, वह बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हो सकता है, सर्विस के कारण विदेश जा सकता है, कंपटीशन के कारण उसको सफलता मिल सकती है, क्योंकि वो गोपनीय विद्या का भी है।